बच्चों देखो, कल हमने देखे थे संविधान से हमारा परिचय। उसमें हम लोगों ने देखे थे ये पहला पैराग्राफ। आज हम देखेंगे संविधान में उल्लेखित कानून अथवा प्रावधान। ठीक है, संविधान में उल्लेखित कानून अथवा प्रावधान। तो संविधान में क्या क्या लिखा होता है तो ये हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो मालूम है आप लोगों को, हमने कल आपको बोले थे कि संविधान आप लोगों को पढ़ना है करके। तो संविधान में क्या क्या लिखा है? सामाजिक लिखा है, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिखा है ना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए लिखा है ऐसा। तो देखो बेटा, इसमें नागरिकों को क्या क्या है? स्वतंत्रता रहनी चाहिए। नागरिकों में क्या रहना चाहिए? स्वतंत्रता रहनी चाहिए, समता रहनी चाहिए, विश्वास रहना चाहिए, धर्म का भेदभाव नहीं रहना चाहिए, न्याय सही होना चाहिए, आर्थिक प्रवणुक किसी की नहीं होनी चाहिए, समाज अच्छे से रहना चाहिए, है ना। तो समाज में मिलजुल के रहना चाहिए। ये सभी चीज़ कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखी है? संविधान में लिखी है ना। ये सभी कानून जो है वो संविधान में लिखी है। तो संविधान में जो लिखा है उसी के हिसाब से कानून बनते हैं। उसी के हिसाब से क्या होता है? कानून बनते हैं और सरकार चलती है। उसी के हिसाब से सरकार चलती है। सरकार अपने मन से कुछ भी लोगों के ऊपर लादती नहीं है। ठीक है, तो अभी अपन पढ़ते हैं इसको। संविधान में उल्लेखित कानून अथवा प्रावधान विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं। मैंने अभी आप लोगों को विषय बताई, बहुत सारे विषय है संविधान में। क्या क्या लिखा है? आर्थिक, राजनैतिक, है ना, स्वतंत्रता, बंधुता, समता, ये सब लिखा है। विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं। ये विभिन्न विषय हो गए ना, तो इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो है वो संविधान में लिखी है। जैसे नागरिकत्व और नागरिकों के अधिकार। नागरिकत्व, हम यहाँ के हैं कि नहीं है, हम इंडिया के हैं, हमारा नागरिकत्व कहाँ का है? भारत का है। हम भारत के हैं तो हमको भारत के पूरे अधिकार रहेंगे, है ना। नागरिक और शासन संस्थाओं के बीच के संबंध। नागरिक मतलब हम, और हमारे बीच में शासन संस्थाओं के बीच संबंध। हमारे साथ में सरकार के क्या संबंध है, कौन कौन से संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं, ये सभी चीज़ जो है वो काय में लिखी है? संविधान में लिखी है। सरकार द्वारा किए जाने वाले कानूनों के विषय, चुनाव, सरकार और सीमाएं एवं राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो बेटा समझ गए आप लोग कि संविधान में क्या क्या लिखा होता है ना। संविधान में क्या है? संविधान में जो भी कानून जो भी संविधान में लिखा है वो सभी चीज़ के ऊपर सरकार ध्यान देती है और उसी के हिसाब से नागरिकों की रक्षा करती है, नागरिकों के साथ में रहती है, नागरिकों को उनके अधिकार दिलाने में कोशिश करती है। वो सभी जो विषय है वो काय में लिखे हुए हैं? संविधान में लिखे हुए हैं। सभी देशों ने संविधान के अनुसार शासन चलाने के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। सभी देशों ने, सिर्फ इंडिया नहीं है, हाँ, सभी देशों ने संविधान के अनुसार शासन चलाने का सिद्धांत स्वीकार किया है। क्यों किया है? हमने कल ही देखे कि अगर संविधान के हिसाब से अगर शासन नहीं चलता है तो किसी एक का शासन चलेगा और बाकी सब उसके गुलाम रहेंगे। इसलिए सभी देशों ने क्या किया है? यहाँ पे लोकतंत्र है ना, तो स्वतंत्रता है। तो सभी देशों ने क्या किया है? संविधान के अनुसार शासन चलाने का सिद्धांत स्वीकार किया है। नहीं तो फिर किसी एक का ही शासन यहाँ पे चलता था और बाकी सबको उनकी गुलामी करनी पड़ती थी। ऐसा सिद्धांत यहाँ पे है क्या? नहीं। तो सभी, अपने देश ने नहीं, सभी देशों में संविधान रहता ही है। परंतु ऐसा होने पर भी प्रत्येक देश के संविधान का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न होता है। तो अपने संविधान में जो लिखा है वैसा ही उनके संविधान में लिखा रहेगा क्या? नहीं। हर एक का संविधान जो है वो अलग अलग, हर एक के नियम जो है वो अलग अलग, हर एक के कानून जो है वो अलग अलग रहेंगे। इतिहास, समाज संरचना, संस्कृति, परंपरा आदि बातों में अलग अलग देशों में विभिन्नता अथवा अलगपन पाया जाता है। इतिहास, हिस्ट्री, समाज संरचना, संस्कृति, अपनी जो संस्कृति है वैसी वहाँ की संस्कृति रहेगी क्या? वैसी वहाँ पे परंपरा रहेगी क्या? वो सब बातें जो है वो हर एक देश की क्या है? अलग अलग है ना, अलग अलग है। उनकी हिस्ट्री अलग रहेगी, उनका इतिहास अलग रहेगा, उनकी संस्कृति अलग रहेगी। अपनी यहाँ पे संस्कृति अलग है, उनकी यहाँ की संस्कृति अलग है। अपन देखते ही है पाश्चात्य संस्कृति जो अपन यहाँ पे स्वीकृत नहीं करते। अपन क्या खाते हैं? दाल चावल रोटी सब्जी को हम लोग अच्छा खाना मानते हैं। वैसे ही उन लोग क्या मानते हैं? ब्रेड पाव, ये सब चीज़ों को
सैंडविच और ये मंचूरियन नूडल्स ये सब उन लोग खाते हैं, तो ये क्या हो गए, उनका हो गया। तो उसको अपन स्वीकार कर रहे हैं क्या अभी तक? नहीं, अपन खाते हैं, पर उसको कैसे खाते हैं? नाश्ते के दौर पे खाते हैं, पर खाना खा सकते क्या अपन उसका? नहीं। तो सबका अलग अलग, सब देश का कैसे अलग अलग रहेगा, विभिन्नता अथवा अलगपन पाया जाता है। वैसे ही परंपरा आदि बातों में, परंपरा मतलब अपना रहन सहन, उनके साथ उनका रहन सहन और अपना रहन सहन, उसमें फ़र्क दिखता है कि नहीं? अपन फॉरेन के लोग देखते ना, उनका पहनावा, अपना पहनावा, उनके कपड़े, अपने कपड़े, फ़र्क है कि नहीं है? ये सब बातें कैसी है? अलग अलग है, विभिन्न है। सब देश में कैसे अलग अलग परंपरा पाई जाती है। इसी तरह प्रत्येक राष्ट्र की आवश्यकताएं और उद्देश्य भी एक दूसरे से भिन्न होती है। इसी प्रकार क्या होता है, जैसे उनका रहन सहन, स्वतंत्रता, परंपरा, संस्कृति सब अलग है, उसी प्रकार राष्ट्र की प्रत्येक उद्देश्य, आवश्यकता और उद्देश्य भी अलग अलग है। आवश्यकताएं उनकी अलग है, हमारी अलग है। हमारे राष्ट्र में अलग आवश्यकता अलग है, हमारा पढ़ना लिखना अलग, हमारी शिक्षण प्रणाली अलग है, उनकी अलग है। उनकी आवश्यकताएं अलग है, हमारी आवश्यकताएं अलग है। हम लोग कुछ अलग मांगते हैं, उन लोग कुछ अलग मांगते हैं। तो सब चीज़ में कैसे भिन्नता है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक राष्ट्र अपनी अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुसार अपना संविधान तैयार करने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से अपनी अपनी जो मांगनी है, जो अपनी आवश्यकता है, उसी के हिसाब से प्रत्येक देश अपना संविधान तैयार करने का प्रयास करता है। अगर फॉरेन का संविधान अपने यहाँ लागू हो जाता है तो अपनी आवश्यकताएं पूर्ण होगी क्या? नहीं, क्योंकि अपना और उनका रहन सहन सब अलग अलग है, और अपना उनको अगर लागू करते हैं तो उनको सही लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि उनका अपने से अलग है। अमेरिका, इंग्लैंड का शासन संविधान के अनुसार चलता है। अमेरिका और इंग्लैंड का शासन संविधान के अनुसार चलता है, परंतु दोनों के संविधान में अंतर है। इंग्लैंड और अमेरिका संविधान से ही चलता है, परंतु दोनों का अलग अलग है। जैसे अमेरिका का संविधान ईस्वी सन 1789 में कार्यान्वित हुआ। यह संविधान लिखित स्वरूप में है तथा उसके केवल 7 धाराओं का समावेश है। अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 धाराओं का समावेश है। यद्यपि संविधान लागू होकर 225 वर्ष से भी अधिक समय बीत गया है, ये अमेरिका का बता रहा है, फिर भी अमेरिका का शासन आज भी उसी संविधान के अनुसार चलाया जाता है। संविधान कब लागू हुआ? 225 साल पहले 225 साल पहले संविधान लागू हुआ, फिर भी अमेरिका आज भी संविधान के अनुसार ही चलती है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है बेटा। संविधान कब लगा? 1789 में कार्यान्वित हुआ। संविधान कब लगा? 1789 में। 225 साल हुए, फिर भी शासन किसके अनुसार चलता है? अमेरिका का शासन किसके अनुसार चल रहा है? आज भी संविधान के अनुसार ही चल रहा है। इंग्लैंड का इतिहास देखो। इंग्लैंड का इतिहास अनेक शताब्दियों का रहा है। इस देश में शासन से संबंधित कानून संकेतों, रूढ़ियों और परंपराओं के रूप में पाए जाते हैं। फिर भी इस कानून का पालन बड़ी कड़ाई से किया जाता है। ईस्वी सन 1215 में मैग्ना कार्टा अनुबंध संपन्न हुआ। तब से इंग्लैंड का संविधान विकसित होता गया। इसमें कुछ ही लिखित कानून का समावेश है। फिर भी इंग्लैंड का संविधान प्रमुखतः लिखित स्वरूप में है। इंग्लैंड भी संविधान के अनुसार ही चलता है। अब देखो, अपने पसंदीदा किसी एक देश के संविधान के बारे में निम्न मुद्दों के आधार पर जानकारी प्राप्त करो। यह आपके लिए है। आप लोगों को दूसरे देश का संविधान देखना है और उसकी जानकारी प्राप्त करनी है। देश का नाम, पहले क्या लिखेंगे? देश का नाम, उसका संविधान, उसके संविधान का वर्ष, संविधान की विषय। ये आप लोग बेटा गूगल पे सर्च करके ये आपकी कॉपी में लिखेंगे। ये हो गया आप लोगों का होमवर्क। संविधान की आवश्यकता। अब संविधान क्यों आवश्यक है ये देखते हैं। संविधान में उल्लेखित कानून प्रावधानों के अनुसार सरकार चलाने के अनेक लाभ हैं।
सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह कानून के दायरे में रहकर ही प्रशासन चलाए। फलस्वरूप सरकार को प्राप्त अधिकारों अथवा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की संभावना कम रहती है। सरकार जो है वो किसी की मतलब अपनी खुद की नहीं होती है। सरकार अगर है तो उस सरकार में विविध सब लोग सभी सत्ताएं सरकार जो चलाते हैं उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। कोई एक आदमी सरकार चला रहा है क्या? नहीं। तो सरकार चलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी अधिकारी है ना। फलस्वरूप सरकार चलती है। तो उसके दायरे में ही रहकर, मतलब कानून के दायरे में रहकर ही सरकार को चलाना पड़ता है। जो भी आपको उन नागरिकों के साथ में करना है, नागरिकों को देना है, उसमें सब कानून के अनुसार ही आप लोगों को करना पड़ेगा। जो संविधान में लिखा हुआ है वही आपको करना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो जो आप नियम निकालेंगे, जो नागरिकों के लिए जो नियम निकलेगा, सरकार कोई भी नियम निकालती है तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी। पर अगर संविधान में लिखित स्वरूप के अनुसार अगर वह नियम निकालती है तो उसको मान्यता मिल सकती है। संविधान में नागरिकों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता का उल्लेख रहता है। संविधान में क्या लिखा रहता है? नागरिकों के अधिकार और नागरिकों को स्वतंत्रता, यह उल्लेख रहता ही है। सरकार उन अधिकारों को छीन कर नहीं ले सकती। सरकार नागरिकों के अधिकार को कभी छीन नहीं सकती। इसलिए रोज़ रोज़ अपने को याद दिलाया जाता है कि अपने अधिकार क्या है और अपने कर्तव्य क्या है। इससे नागरिक और अधिकार एवं उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। अपने को याद रहने के कारण, संविधान में लिखे रहने के कारण, कोई भी अगर सरकार चलाता है तो भी नागरिकों की स्वतंत्रता जो है वो सुरक्षित रहती है। किसी की भी सरकार आती है, कोई भी सरकार चलाता है, कोई भी सत्ता वहाँ पे आरूढ़ रहती है सरकार चलाने के लिए, तो भी नागरिकों की स्वतंत्रता के ऊपर कोई भी गदा नहीं आएगी। संविधान के कानून प्रावधानों के अनुसार प्रशासन चलाना ही कानून का राज्य स्थापित करने जैसे है, क्योंकि इसमें सत्ता के दुरुपयोग अथवा मनमाना प्रशासन करने के लिए अवसर नहीं रहता। कोई भी कानून अगर सरकार को लगाना है, कोई भी कुछ भी चीज़ अगर लगाना है तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? बाहर का किसी का भी प्रशासन वहाँ पे नहीं लग सकता। जो संविधान में लिखा हुआ है वही रहेगा। सभी देशों ने संविधान के अनुसार शासन चलाने का सिद्धांत स्वीकार कर लिया है। सभी देशों ने तो संविधान के जो बाहर जाएंगे उनको कभी मान्यता नहीं मिलेगी। संविधान में उल्लेखित कानून अथवा प्रावधान विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं। बेटा क्या होता है? संविधान में जो लिखे हुए कानून जो है ना, वो विविध विषयों से संबंधित होते हैं। संविधान के इन प्रावधानों के अनुसार देश चलाना पड़ता है। संविधान के इन प्रावधानों के अनुसार देश को चलाना पड़ता है। नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के शासन संस्थाओं के बीच कुछ संबंध है, चुनाव है, राज्य सरकार के अधिकार है, उनका क्षेत्र है, ये सभी चीज़ कहाँ पे लिखी रहती है? संविधान में लिखित रूप से ही उनको ये सब कानून बनाने पड़ते हैं। समझ गए? तो अलग अलग जो नियम है ये सब कहाँ पे किसके अनुसार बनते हैं? संविधान के अनुसार ही बनाने पड़ते हैं। और कोई भी किसी की भी सत्ता यहाँ पे आती है, किसी की भी सरकार यहाँ पे बनती है तो नागरिकों की स्वतंत्रता छीनी जाएगी क्या? नहीं। सत्ता का दुरुपयोग कोई कर सकता क्या यहाँ पे? नहीं। सरकार जनता के अधिकार छीन सकती है क्या? नहीं। सरकार के प्रति आम लोगों में विश्वास रहना चाहिए, इसलिए संविधान बना रहता है। विश्व शांति और सुरक्षा का विश्व में क्या रहना चाहिए? शांति रहनी चाहिए, सुरक्षा रहनी चाहिए, स्वच्छता रहनी चाहिए। यह सब पोषक वातावरण निर्माण करने के लिए सरकार को बनाया जाता है। ये सब चलाने के लिए सरकार को, जनता के लिए ये सब चलाने के लिए सरकार को बनाया जाता है। पर वह सरकार अपने खुद से सरकार चलाती है क्या? नहीं। उसके ऊपर भी
उनको भी संविधान से जो संविधान में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार अपनी सरकार चलानी पड़ती है। नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्य की जानकारी रहनी चाहिए, इसलिए संविधान में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार उसको अपना कार्य करना पड़ता है। समझ गए? चलो आगे देखते हैं। इसके द्वारा वे प्रावधान में प्रतिभागी बनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। आम लोगों की बढ़ती प्रतिभागिता के कारण लोकतंत्र अधिक रूढ़ बनता है। संविधान अपने अपने देश के सम्मुख राजनीतिक आदर्श उपस्थित करता है। संविधान के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना संबंधित देश पर बंधनकारक होता है। संविधान के बताए हुए मार्ग पर बढ़ना संबंधित देश को बंधनकारक होता है। कोई भी कार्य करना है तो उसको संविधान के हिसाब से ही करना है, यह उसको बंधन करता है। समझ गए? इसके द्वारा विश्व शांति और सुरक्षा तथा मानवीय अधिकारों के संवर्धन हेतु पोषक वातावरण का निर्माण होता है। अगर बंधनकारक है तो ही नागरिकों में क्या रहेगा, नागरिक कैसे रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे, शांति रहेगी, सुरक्षा रहेगी, स्वच्छता रहेगी, ये सब उसी के कारण रहेगा। संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का भी उल्लेख रहता है। फलस्वरूप नागरिकों के उत्तरदायित्व भी निश्चित होते हैं। संविधान में नागरिकों ने क्या करना चाहिए उसका भी उसमें लिखा हुआ है कि नागरिकों का क्या कर्तव्य है, उसका भी उन्होंने वहाँ पे लिखित स्वरूप में संविधान की किताब में लिखा हुआ है। ये अपन कल देखते हैं। ठीक है, आज अपन यहीं तक